हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B दैन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्वेश्चन नंबर 6 में एंगल A और एंगल B दोनों एक्यूट एंगल हमें गिवन है और साथ ही साथ हमें गिवन है कि जो cos A है वो cos B के इक्वल है। हमें शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक राइट ट्राइंगल बनाना होगा। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एक्यूट एंगल गिवन हैं। इट मीन्स इस राइट ट्राइंगल में ये जो एक्यूट एंगल्स आपको दिख रहे हैं ये नीचे की साइड और एक ये ऊपर वाला, इन दोनों को हमें कंसीडर करना होगा ए एंड बी। और ये जो रिमेनिंग यानी तीसरा बचा हुआ एंगल है इसको हम मान लेते हैं सी। क्वेश्चन में गिवन है कि cos A cos B के इक्वल है। अब ये वाली ट्रिक तो आपको पता ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस ट्रिक से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकाल सकते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें cos A और cos B की वैल्यू इक्वल दे रखी हैं तो हम cos का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं। cos का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है B अपॉन H, इट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर इस फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो बेस है AC और हाइपोटेनस है AB, तो cos A के नीचे हम लिख सकते हैं AC अपॉन AB। इक्वल टू में हम रखेंगे cos B का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बट उसके लिए हमें इस ट्राइंगल को थोड़ा सा चेंज करके देखना होगा क्योंकि cos B में एंगल आ रहा है B और ये जो B पॉइंट आपको दिख रहा है ये है ऊपर की साइड, और जब भी जो एंगल हमसे पूछा जाता है वो ऊपर की साइड आता है, इट मीन्स बेस लाइन पर नहीं आता है, तो हम परपेंडिकुलर को एज अ बेस कंसीडर करते हैं और बेस को एज अ परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। इट मीन्स cos B का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये जो बेस है इसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे और इस परपेंडिकुलर को हम बेस कंसीडर करेंगे। अब देखिए फिर से हम इस ट्रिक के अकॉर्डिंग देखते हैं cos B का रेशियो। cos B होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। इस फिगर में हमारा बेस कौन सा है? हमारा बेस है ये BC, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा BC और हाइपोटेनस है AB, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB। अब देखिए इन दोनों रेशियोज़ में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ नीचे की साइड AB है और यहाँ पर भी AB है, तो AB को AB से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा AC इक्वल टू BC। इट मीन्स ये जो राइट ट्राइंगल आपको दिख रहा है इसमें ये जो AC है यानी कि बेस इक्वल हो गया BC यानी परपेंडिकुलर के। और किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। देखिए AC का जो अपोजिट एंगल है वो है B एंगल और BC का अपोजिट एंगल है एंगल A, तो इस AC के नीचे लिखेंगे AC के जस्ट अपोजिट एंगल यानी एंगल B, यहाँ पर आ जाएगा एंगल B और BC के सामने हम लिखेंगे इस BC का अपोजिट एंगल यानी कि एंगल A। अब जो थ्योरम हमने ये अपोजिट एंगल वाली यूज़ की है इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट होता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन एनी ट्राइंगल। अब देखिए ये जो दो एंगल हमने इक्वल प्रूफ किए हैं इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B, और यही चीज़ हमें देखिए क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी, तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।